तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेडनेसडे नाम की एक हॉरर थ्रिलर सीरीज जो नेटफ्लिक्स में 2022 में रिलीज हुई। ये नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट शोज में से एक है एंड ये वीडियो 3 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में एपिसोड 1 एंड 2 कवर करूंगा, सेकेंड वीडियो में एपिसोड 3, 4, 5 एंड थर्ड वीडियो में एपिसोड 6, 7 एंड 8। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटो पे 71%। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है टिम बर्टन ने। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूँ फ्रॉम ब्लाइंडली ब्लड। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन दबा ले ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो अब बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम हाई स्कूल को देख सकते हैं जहाँ वेडनेसडे पढ़ा करती है। सभी स्टूडेंट्स वेडनेसडे को अजीब तरीके से घूरते हैं बट वेडनेसडे सबको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। वेडनेसडे जब अपना लॉकर खोलती है तो उसे वहां उसका भाई पर्क्सली मिलता है जिसको कुछ लड़कों ने बुली किया था। पर्क्सली उन लड़कों का चेहरा नहीं देख पाता। फिर वेडनेसडे पर्क्सली के हाथ पैरों को खोल देती है तो उसे विजन्स आते हैं जिसमें वो पर्क्सली को बुली करने वाले लड़कों का चेहरा देखती है। एंड हमें पता चलता है कि वेडनेसडे को ये विजन्स देखने की साइकिक एबिलिटी कुछ महीनों से शुरू हुई है जिसे वेडनेसडे कंट्रोल नहीं कर पाती। एंड यहाँ से सीन स्विमिंग पूल में दिखाते हुए जहाँ कुछ लड़के स्विम कर रहे थे और ये वही लड़के हैं जो पक्सली को बुली कर रहे थे। वहाँ वेडनेसडे आती है और स्विमिंग पूल में पिराना फिशेस को छोड़ देती है जिससे कि स्विमिंग पूल में सभी लोग बाहर की तरफ स्विम करते हैं और इन बुलिस का जो लीडर है उसे पिराना फिश प्राइवेट पार्ट पर काट लेती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम वेडनेसडे और उसकी फैमिली मेंबर्स को देख सकते हैं जिसमें वेडनेसडे के पेरेंट्स मॉर्टिशिया और गोम्जे एडम्स होते हैं एंड वेडनेसडे का भाई पग्सली भी होता है जो कि कार में वेडनेसडे को नेवरमोर बोर्डिंग स्कूल जो कि जेरिको टाउन के पास है वहां छोड़ने आए हैं। ये स्कूल स्पेशल बच्चों के लिए है जो कि सुपर पावर वाले होते हैं। इस स्कूल में नॉर्मल ह्यूमंस को नॉर्मिस कहा गया है एंड सुपर पावर वाले ह्यूमंस को आउटकास्ट नाम दिया हुआ है। आगे हमें पता चलता है कि मॉर्टिशा और गोम्जे दोनों उसी स्कूल से पास आउट है। इसी वजह से मॉर्टिशा और गोम्जे वेडनेसडे का एडमिशन नेवरमोर एकेडमी में करवाना चाहते हैं पर वेडनेसडे मना कर देती है तो गोम्जे उसे समझाता है कि उसके पिछले स्कूल में पिराना वाले इंसिडेंट के बाद उस पर मर्डर चार्जेस लगने वाले थे। सो इसी कारण वेडनेसडे का एडमिशन नेवरमोर एकेडमी में करवा रहे हैं। आगे हम एक लड़के को देख सकते हैं जो कि जंगलों में कैंपिंग कर रहा था। थोड़ी दूर जाकर वो लड़का बैठ जाता है तभी उस पर कोई हमला कर देता है और वो मारा जाता है। यहाँ से सीन एडम्स फैमिली को दिखाते हुए जो कि नेवरमोर एकेडमी पहुंच जाते हैं। आगे हम नेवरमोर एकेडमी की प्रिंसिपल लेरिसा वीम्स को देख सकते हैं जो कि मॉर्टिशा की बेस्ट फ्रेंड होती है एंड वो भी उसी स्कूल से पास आउट थी। प्रिंसिपल वीम्स एडम्स फैमिली को बताती है कि मिड टर्म में हम किसी को भी एडमिशन नहीं देते बट ड्यू टू वेडनेसडे के अच्छे ग्रेड्स इन प्रीवियस स्कूल उसे वहां एडमिशन मिल जाता है। मॉर्टिशा प्रिंसिपल वीम्स को वेडनेसडे पे लगे केस और कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बताती है जिसपे वेडनेसडे को थेरेपिस्ट की जरूरत है। वीम्स बताती है कि नेवरमोर से हाल ही में एक जुड़ी थेरेपिस्ट जो कि चेरिको टाउन में रहती है और आगे बताती है कि वेडनेसडे को वीकली ट्वाइस थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे। फिर प्रिंसिपल वीम वेडनेसडे को उसका कमरा दिखाती है और उसके रूममेट से भी मिलवाती है जिसका नाम इनित सिंक्लर होता है। मॉर्टिशिया इनित को बताती है कि वेडनेसडे को कलर से एलर्जी है सो इसी कारण वेडनेसडे को स्पेशल यूनिफॉर्म दिया जाएगा। फिर प्रिंसिपल वीम इनित को बोलती है कि वेडनेसडे को स्कूल का टूर करवा दो। आगे हम इनित वेडनेसडे को स्कूल का टूर करवाते हुए देखते हैं। इनित वेडनेसडे को बताती है ये स्कूल आउटकास्ट के लिए बेस्ट है। यहाँ आउटकास्ट का मतलब उन स्टूडेंट्स को रेफर किया है जो कि गैर जिम्मेदार, नाकारा और जिनके पास सुपर पावर्स है। हम आगे वेडनेसडे और इनित को लॉबी में देखते हैं जहाँ इनित बताती है कि स्कूल में डिफरेंट ग्रुप्स है जिनमें से 4 मेन ग्रुप्स है जिसका नाम फैंग्स, फर्स, स्टोन्स एंड स्केल है। फैंग्स यानी वैम्पायर ग्रुप को रेफर किया है। फर यानी वेयरवुल्फ ग्रुप को रेफर किया है। स्टोन यानी जिनके सर पे सांप है और उनके पास मेड्यूसा जैसी एबिलिटीज है किसी को भी स्टोन बनाने की। स्केल का मतलब सायरन है जो कि अपने आवाज से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और मरमेड जैसे दिखते हैं। यहाँ हम नए कैरेक्टर को देख सकते हैं जिसका नाम एजैक्स है जो कि वेडनेसडे और इनिट से बातें करता है
एजेक्स एक स्टोन है, उसके पास एबिलिटीज है किसी को भी स्टोन बनाने की। यहाँ से सीन एडम्स फैमिली को दिखाते हुए, जहाँ मोर्टिशिया वेडनेसडे से बातचीत करती है और उसे एक ऑब्सिडियन से बना हुआ एक पेंडेंट देती है एंड एक क्रिस्टल बॉल भी देती है, जिसके थ्रू मोर्टिशिया और गोमजे वेडनेसडे से कभी भी कांटेक्ट कर सके। फिर एडम्स फैमिली वहां से चली जाती है और जाते जाते गोमजे वेडनेसडे के पीछे एक लिविंग हैंड छोड़ देता है जिसका नाम थिंग है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम जंगल में देखते हैं, जहाँ शेरिफ जिसका नाम डोनोवैन ग्लिपिन होता है, जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करने आता है। शेरिफ अपने असिस्टेंट से बातचीत करता है एंड उनके बातचीत में हमें पता चलता है कि यहाँ मर्डर लास्ट 2 वीक से हो रहा है एंड विक्टिम्स के कुछ बॉडी पार्ट्स भी मिसिंग होते हैं। आगे शेरिफ बताता है कि जंगल में किसी को भी कैंपिंग करने की परमिट नहीं है और प्रेस में बता देता है कि ये काम किसी भालू ने किया है। अब यहाँ से सीन वेडनेसडे को दिखाते हुए, जहाँ वेडनेसडे रूम को 2 में डिवाइड करती है। यहाँ हम एक नए कैरेक्टर को देख सकते हैं जिसका नाम मर्लिन थॉर्नहिल होता है, जो कि वार्डन थी एंड वेडनेसडे के लिए वेलकम गिफ्ट लाई थी। अगले दिन हम कुछ स्टूडेंट्स को फेंसिंग प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। यहाँ वेडनेसडे भी आती है एंड यहाँ हम थिंग को भी देख सकते हैं, जो कि वेडनेसडे पर नजर रख रहा था। आगे हम यहाँ कुछ नए कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, जो कि बियंका बार्कले एंड रोवन होते हैं, जो कि फेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। जहाँ बियंका रोवन से जीत जाती है एंड तभी वेडनेसडे आती है, बियंका को चैलेंज करती है फेंसिंग मैच के लिए, बट वेडनेसडे हार जाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है। यहाँ से सीन मेडिकल रूम में दिखाते हुए, जहाँ वेडनेसडे सर पर बैंडेज लगवाती है। वहाँ रोवन भी था एंड दोनों में बातचीत होती है। फिर बातचीत के बाद वेडनेसडे वहां से चली जाती है। वेडनेसडे लॉबी में होती है, तभी उसके ऊपर एक स्टैच्यू गिरता है, बट जेवियर नाम का एक लड़का वेडनेसडे को बचा देता है और वेडनेसडे यहाँ बेहोश हो जाती है। अब यहाँ से सीन वेडनेसडे को मेडिकल रूम में दिखाते हुए, जहाँ उसे होश आता है। वेडनेसडे जेवियर से बातचीत करती है एंड हमें पता चलता है कि जेवियर की दादी और वेडनेसडे की दादी फ्रेंड्स थे। एक बार वेडनेसडे ने जेवियर की जान बचाई थी। फिर आगे हम वेडनेसडे को उसके रूम में देखते हैं, जो कि एक नॉवल लिख रही थी। हमें पता चलता है वेडनेसडे को नॉवल लिखने की आदत है। वेडनेसडे को पीछे से कुछ आवाज आती है, तो वो चेक करती है तो उसे वहां थिंग मिलता है। फिर थिंग इशारे करके वेडनेसडे से लॉयल्टी निभाने का प्रॉमिस करता है। फिर अगले दिन हम वेडनेसडे एंड प्रिंसिपल वीम्स को जेरिको टाउन में देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे को थेरेपी सेक्शन के लिए लेकर आई थी डॉक्टर किनबॉट के पास, जो कि एक साइकेट्रिस्ट थी। फिर हम डॉक्टर किनबॉट और वेडनेसडे को देखते हैं थेरेपी सेक्शन के दौरान। वेडनेसडे वॉशरूम जाती है, जहां वो थिंग के हेल्प से वॉशरूम के विंडो को खोलकर वहां से भाग जाती है। वेडनेसडे भागकर एक कॉफी शॉप में चली जाती है। वेडनेसडे कॉफी ऑर्डर करती है, बट टाइलर नाम का एक लड़का जो कॉफी शॉप में काम करता है, वो वेडनेसडे को बताता है कि कॉफी मशीन बिगड़ गई है। तो वेडनेसडे टाइलर को बोलती है कि वो कॉफी मशीन रिपेयर कर देगी, बट टाइलर को उसे बर्लिंगटन स्टेशन छोड़ना होगा। टाइलर इस बात पर मान जाता है, पर टाइलर वेडनेसडे को बोलता है कि उसकी शिफ्ट खत्म होने में अभी 1 घंटा बाकी है, सो वेडनेसडे को वेट करना होगा। वेडनेसडे टाइलर को मनी ऑफर करती है, पर टाइलर नहीं मानता और बोलता है कि उसे अगर वेट ना करना हो तो किसी और के साथ चली जाए। तो वेडनेसडे उसकी बात मान लेती है और वेट करती है। एंड दूसरी तरफ डॉक्टर किनबॉट वेडनेसडे को इधर उधर ढूंढती है। तभी डॉक्टर किनबॉट के पास प्रिंसिपल वीम्स आती है। डॉक्टर सारी बातें प्रिंसिपल वीम्स को बताती है और यहाँ कॉफी शॉप में 3 लड़के जो वेडनेसडे को छेड़ते हैं एंड तभी टाइलर आता है, उन तीनों लड़कों को वहां से जाने को बोलता है, बट वो तीनों लड़के वहां से नहीं जाते और वेडनेसडे के साथ मारा मारी शुरू कर देते हैं। बट वेडनेसडे उन तीनों लड़कों को वहां मार के गिरा देती है एंड तभी वहां शरीफ आता है, जो कि टाइलर का डैड होता है। टाइलर एंड शरीफ बातचीत करते हैं एंड तभी प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को ढूंढ लेती है और उसके साथ ले जाते वक्त प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे की जगह मिस एडम्स बुलाती है। तो शेरिफ वेडनेसडे को रुकने को बोलता है और गोमजे एडम पर लगे हुए मर्डर केस के बारे में भी बताता है। ये सुनकर प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को वहां से लेकर चली जाती है। हम आगे प्रिंसिपल विम्स और वेडनेसडे को नेवरमोर की तरफ जाते हुए देखते हैं। हम उस रात रोवन को देखते हैं, जो लाइब्रेरी में अपने साइकिक पावर से एक बुक को लेता है और उसमें से एक ड्राइंग वाला पेज फाड़ देता है। वो पेज क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आगे देखेंगे। उस पेज का इंपॉर्टेंट जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए।
बैक टू वीडियो। हम वेनेसडे को रूम के बाहर वॉयलेंट बजाते हुए देखते हैं एंड दूसरी तरफ टाइलर पुलिस स्टेशन से गुमजे एडम्स पर लगे केस वाली फाइल निकाल लेता है एंड शेरिफ पुलिस स्टेशन में सभी की डेथ के बीच का कॉमन कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। सीन वापस वेनेसडे को दिखाते हुए जो वॉयलेंट प्ले करना खत्म कर देती है। तभी उसके पीछे इनिद आती है जो कि उससे बातचीत करती है। दोनों के बातचीत के दौरान वेनेसडे इनिद से वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने को बोलती है बट इनिद बताती है कि वो पूरी तरह वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती है। फिर वेनेसडे इनिद को थिंग से मिलवाती है। अब यहाँ से सीन टाइलर के घर पे दिखाते हुए जहाँ थिंग आया है, जिसे देखकर टाइलर घबरा जाता है और वो थिंग पर बैट से हमला करता है। पर थिंग टाइलर को इशारा करके रोक लेता है एंड उसे वेनेसडे का मैसेज दिखाता है। टाइलर वेनेसडे को कॉल करता है जहाँ वेनेसडे टाइलर को हार्वर्ड फेस्टिवल से भागने का प्लान बताती है और टाइलर को बोलती है कि उसे रेलवे स्टेशन छोड़ दे, जिसके लिए टाइलर मान जाता है। यहाँ से सीन हार्वर्ड फेस्टिवल को दिखाते हुए जहाँ एनिथ वेनेसडे को गुड लक विश करती है एंड हक करने की कोशिश करती है बट वेनेसडे दूर जाती है और एनिथ को हक करने नहीं देती। एनिथ वहां से चली जाती है। हम प्रिंसिपल वीम्स को देखते हैं जो कि वेनेसडे पर नजर रखे हुए थी। थोड़ी दूर जाते ही वेनेसडे के पास टाइलर आता है। वेनेसडे टाइलर को बोलती है कि जब क्रैकर्स बर्स्ट हो तो वो उससे पार्किंग लॉट में मिले। वेनेसडे प्रिंसिपल वीम्स को चकमा देकर वहां से भाग जाती है एंड पार्किंग लॉट में टाइलर से मिलती है। फिर टाइलर गोम्जे एडम्स पर लगे केस की फाइल वेनेसडे को देता है। फिर यहाँ वही तीन लड़के आते हैं जो कॉफी शॉप में वेनेसडे से पिटे थे। टाइलर वेनेसडे को वहां से भागने को बोलता है। टाइलर और वेनेसडे भागते भागते भीड़ में छिप जाते हैं जहां वेनेसडे रोवन से टकराती है एंड उसे विजन्स आते हैं। वेनेसडे विजन्स में देखती है कि रोवन पर कोई हमला कर देता है और उसकी वही मौत हो जाती है। वेनेसडे विजन से बाहर आने के बाद रोवन के पीछे जाती है उसे वार्न करने के लिए। वेनेसडे जंगल में जाती है पर रोवन अपने साइकिक पावर से वेनेसडे पर हमला करता है और बोलता है कि वेनेसडे सबके लिए खतरा है और उसे मरना होगा। और ये भी बताता है जो स्टैचू वेनेसडे पर गिरा था वो भी रोवन ने किया था विद द हेल्प ऑफ हिज साइकिक पावर्स। फिर रोवन वेनेसडे को वो ड्राइंग वाला पेज दिखाता है जो रोवन ने बुक से फाड़ा था और बताता है कि इस ड्राइंग में जो लड़की है वो और कोई नहीं वेनेसडे है। हमें ये भी पता चलता है कि ये फोटो रोवन की माँ ने ड्रॉ किया था, वो भी 25 साल पहले जब वो नेवरमोर में पढ़ा करती थी। इतना बताते ही रोवन पर कोई क्रीचर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये वही विजन्स था जो वेनेसडे को आया था जब वो रोवन से टकराई थी। वो क्रीचर रोवन को मार के वहां से चला जाता है बट हैरानी की बात यह है कि वो क्रीचर वेनेसडे को कुछ भी नहीं करता। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वेनेसडे को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वेनेसडे गुमसे एडम्स के केस की फाइल को पढ़ती है। तभी वेनेसडे को क्रिस्टल बॉल पे मोर्टिशिया कांटेक्ट करती है और पूछती है उसे 1 वीक एक्सपीरियंस नेवरमोर में और वेनेसडे बताती है कि उसे ये जगह पसंद आई है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम शेरिफ एंड सर्च पार्टी को जंगल में रोवन की लाश को ढूंढते हुए देखते हैं पर वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता एंड अगली सुबह शेरिफ वेनेसडे एंड प्रिंसिपल वीम्स से मिलने नेवरमोर आते हैं जहां वेनेसडे को शेरिफ बताते हैं कि उन्हें जंगल में किसी की भी लाश नहीं मिली। ये सुनने के बाद वेनेसडे बोलती है कि उसने वो क्रीचर को उसके सामने रोवन को मारते हुए देखा है पर कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। प्रिंसिपल वीम्स शेरिफ को बताती है कि रोवन भाग गया होगा और वो वेनेसडे से भी नाराज थी बिकॉज वेनेसडे ने शेरिफ को इन्फॉर्म किया ये सब, इसके कारण स्कूल की बदनामी हो रही थी। फिर वेनेसडे शेरिफ से अकेले में बात करना चाहती थी। फर्स्ट प्रिंसिपल वीम्स नहीं मानती पर बाद में मान जाती है और बोलती है सारी कॉन्वर्जेशन प्राइवेट रहेगी, कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। फिर वेनेसडे शेरिफ को बोलती है कि कोई रोवन की डेथ को छुपा रहा है। तभी पीछे से एक ऑफिसर आती है रोवन को साथ लेकर, जो वेनेसडे के लिए भी काफी सरप्राइजिंग था। अब यहाँ से सीन डॉक्टर किनबॉट के ऑफिस में वेनेसडे को दिखाते हुए जहाँ वो अपना थेरेपी सेक्शन अटेंड कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद थेरेपी सेक्शन खत्म हो जाता है और वेनेसडे वहां से जाते टाइम उसे वहां टाइलर मिलता है। दोनों बातचीत करते हैं और फिर वेनेसडे वहां से चली जाती है। अब यहाँ से सीन नेवरमोर में एनिथ और कुछ लड़कियों को दिखाते हुए जहाँ वो लोग पोकअप रेस के लिए बोट बना रहे थे। तभी वहां वेनेसडे आती है। इनिथ वेनेसडे से बातचीत करती है एंड बातों बातों में इनिथ बताती है कि उसने और सभी ने रोवन को
जिंदा देखा है, पर वेनेसडे बताती है कि उसने रोवन को मरते हुए देखा है। फिर वेनेसडे इनित से रोवन के बारे में पूछती है, तो इनित बताती है कि रोवन का कोई फ्रेंड नहीं था, बस जेवियर उसका रूममेट था। इसके बाद वेनेसडे अपने रूम में होती है, जो कि नोवेल पर काम कर रही थी। फिर अगले दिन हम वेनेसडे को प्रिंसिपल वीम्स के ऑफिस में देखते हैं, जो रोवन के बारे में पूछती है। तो प्रिंसिपल वीम्स बताती है कि रोवन को घर भेज रहे हैं। प्रिंसिपल वीम्स वेनेसडे को जंगल के बारे में पूछती है, तो वेनेसडे झूठ बोल देती है। प्रिंसिपल वीम्स वेनेसडे के साइकिक विजन्स के बारे में भी जानती है, बिकॉज ये एबिलिटी वेनेसडे की मॉम मोर्टिशा के पास भी थी। प्रिंसिपल वीम्स वेनेसडे को वार्न करती है कि वो साइकिक विजन्स पे भरोसा ना रखे, एंड इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी माँ मोर्टिशा से सलाह ले। फिर वेनेसडे बाहर आती है और थिंग को ऑर्डर देती है कि वो रोवन पर नजर रखे, और दूसरी तरफ वेनेसडे जेवियर से मिलती है और उसे रोवन के बारे में पूछती है। जेवियर बताता है रोवन एक वियर्ड लड़का था और कुछ हफ्तों से वो काफी अजीब हरकतें कर रहा था। फिर वेनेसडे वहां से चली जाती है और बी कीपिंग ग्रुप जाती है, एंड वहां उसे यूजिन नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि वहां का बी कीपर था। फिर वेनेसडे एंड यूजिन बातें करते हैं, एंड तभी थिंग आता है, तो वेनेसडे उसके पीछे जाती है और रोवन से मिलती है। यहाँ रोवन बोलता है कि उसे किसी से बात नहीं करनी। फिर वेनेसडे रोवन से पूछती है कि उसे वो तस्वीर कहाँ मिली और रोवन उसे क्यों मारना चाहता है। रोवन वेनेसडे की बातों को इग्नोर करके टॉपिक चेंज करता है, एंड तभी मर्लिन आती है और रोवन स्टेशन छोड़ने जाती है, एंड हम थिंग को देखते हैं, जो कि रोवन का पीछा करता है। अब यहाँ से सीन रेलवे स्टेशन को दिखाते हुए, जहाँ मैरिलिन रोवन को रेलवे स्टेशन छोड़कर चली जाती है। हम रोवन को स्टेशन में जाता देखते हैं और थिंग उसका पीछा करता है। फिर रोवन वॉशरूम में जाता है और ओल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। थिंग ये सब नहीं देख पाता, तो उसे लगता है कि उसने रोवन को मिस कर दिया। फिर हम उस ओल्ड मैन को प्रिंसिपल वीम्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल वीम्स एक शेप शिफ्टर है। यहाँ से सीन नेवरमोर में देख सकते हैं, जहाँ थिंग सारी बातें वेनेसडे को बताता है। फिर वेनेसडे थिंग को डांटती है, बिकॉज उसने रोवन को मिस कर दिया। फिर वेनेसडे मैरिलिन की क्लास अटेंड करती है, जो कि कार्नियोरस प्लांट के बारे में पढ़ाती है। इनके क्लास में बियंका और बाकी स्टूडेंट्स भी थे। बियंका क्वाइट जेलस थी वेनेसडे से, बिकॉज वो जेवियर के पास बैठी थी, एंड हम व्यूअर्स को पता चलता है कि बियंका को जेवियर पर क्रश है। यहाँ से सीन शेरिफ को दिखाते हुए, जो कि टाइलर से बातें करता है। हमें पता चलता है कि टाइलर फिर डॉक्टर किनबॉट के पास जाता है टू अटेंड हिज थेरेपी सेक्शन। सीन वापस नेवरमोर में दिखाते हुए, जहाँ इनित अपनी बोट बना रही थी। उसके पास वेनेसडे आती है। वेनेसडे इनित को बोलती है कि उसे प्रिंसिपल वीम्स का ध्यान भटकाना होगा, बिकॉज वेनेसडे को जंगल में छानबीन करना था। बट इनित नहीं मानती। वो बोलती है कि वेनेसडे को थिंग से माफी मांगनी होगी, तभी इनित हेल्प करेगी। फिर वेनेसडे अपने रूम में जाती है, जहाँ थिंग था। वेनेसडे थिंग को रोवन वाली तस्वीर दिखाती है और सारी बात बताती है, एंड थिंग से माफी भी मांगती है। अब यहाँ से सीन बी हाउस को दिखाते हुए, जहाँ इनित वेनेसडे का सूट पहनती है। वेनेसडे इनित को बताती है कि किसी से भी बात ना करे और प्रिंसिपल वीम्स से दूरियां बनाई रखे। फिर वेनेसडे रोवन की मौत का एविडेंस ढूंढने जंगल में जाती है, जहाँ उसे टाइलर मिलता है। दोनों बातचीत करते हैं। थोड़ी दूर जाकर वेनेसडे को रोवन का चश्मा मिलता है, जिसको छूकर वेनेसडे को विजन्स आते हैं। वो विजन्स में देखती है कि जेवियर और रोवन किसी बात पर बहस करते हैं, एंड रोवन अपने टेलीकाइनेसिस पावर से जेवियर को दूर फेंक देता है। और आगे वेनेसडे रोवन को विजन्स में लाइब्रेरी में से कोई बुक निकालते हुए देखती है। फिर वेनेसडे विजन से बाहर आती है, तो टाइलर उसे संभालता है। अब यहाँ से सीन नेवरमोर में वेनेसडे और थिंग को लाइब्रेरी में दिखाते हुए, जहाँ वेनेसडे विजन्स में देखी हुई बुक को ढूंढती है, एंड तभी पीछे से मर्लिन आती है। वेनेसडे मर्लिन को एक सिंबल दिखाती है, जो वेनेसडे ने अपने विजन्स में बुक पर देखा था। मैरिलिन उस सिंबल को देखकर वेनेसडे को बताती है कि ये सिंबल ओल्ड स्कूल सोसाइटी की बुक का है, जिसका नाम द नाइट शेड्स है, एंड वो सोसाइटी सालों पहले ही बंद कर दी गई थी। आगे वेनेसडे एंड मैरिलिन बातें करते हैं, और उनके कॉन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि मैरिलिन नेवरमोर में एक लौती नॉर्मे टीचर है। अब यहाँ से सीन जेवियर को दिखाते हुए, जो अपनी जॉगिंग खत्म करके फ्रेश होने गया है। तभी उसके रूम में वेनेसडे एंड थिंग आते हैं, जो रोवन वाली बुक ढूंढ रहे थे। देन वेनेसडे यूवी लाइट के हेल्प से बेड के नीचे देखती है, तो उसे वहां एक मास्क छिपाया हुआ मिलता है। तभी जेवियर फ्रेश होकर आता है, तो वेनेसडे एंड थिंग छिप जाते हैं। उसके रूम के गेट को कोई नॉक कर रहा था। वो गेट खोलता है,
तो बियंका आई हुई थी। जेवियर एंड बियंका बातें करते हैं, जहाँ बातों बातों में बियंका जेवियर को बताती है कि इस बार होने वाले पोकअप कंपटीशन में वेनेसडे की रूममेट इनित को किसी भी कीमत में हरा कर रहेगी। इतना कहते ही बियंका वहां से चली जाती है। फिर वेनेसडे अपने रूम में जाती है, जहाँ इनित रो रही थी। फिर इनित रोते रोते वेनेसडे को बताती है कि उसके पोकअप कंपटीशन की को पायलट को हॉस्पिटलाइज किया गया है, सो वो कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाएगी। देन वेनेसडे बोलती है कि ये सब बियंका ने किया है ताकि वो कंपटीशन जीत जाए। आगे वेनेसडे इनिट की टीम ब्लैक कैट्स को ज्वाइन कर लेती है, बिकॉज उसे बियंका को हराना है। अगले दिन पोकअप कंपटीशन को देख सकते हैं, जहाँ सभी कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी बोट लेकर स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे। यहाँ प्रिंसिपल विम सबको बताती है कि कंटेस्टेंट्स को रेवन आइलैंड क्रॉस करके क्रैकस्टोन की गुफा तक जाना है और अपनी अपनी टीम के फ्लैग्स लेकर वापस आना है बिना बोट को डुबाए। इतना कहते ही प्रिंसिपल विम्स रेस को स्टार्ट कर देती है। रेस के दौरान बियंका अपने किसी सायरन फ्रेंड को इशारे करती है, तो वो पानी में छलांग लगा देता है। मरमेड बनकर एक टीम की बोट को धक्का मार के तोड़ देता है। वेनेसडे ये सब देख लेती है तो थिंग को लीवर खींचने को बोलती है, तो थिंग लीवर खींचता है तो उसके बोट से एक नेट निकलता है और उस मरमेड को पकड़ लेता है। फिर टीम जोकर रेवन आइलैंड पहुंच जाती है एंड क्रैकस्टोन की गुफा से फ्लैग ले लेती है एंड तभी टीम ब्लैक कैट्स भी वहां पहुंच जाती है। फिर वेनेसडे क्रैकस्टोन की गुफा तक जाती है और इधर थिंग टीम जोकर के 2 मेंबर्स का ध्यान भटकाता है, तो इन्हें टीम जोकर की बोट में स्क्रैच कर देती है। एंड दूसरी तरफ वेनेसडे क्रैकस्टोन की गुफा पहुंच जाती है और फ्लैग ले लेती है एंड जैसे ही क्रैकस्टोन की गुफा को छूती है तो उसे विजन्स आते हैं। बट इस बार विजन्स में वेनेसडे अपने आप को देखती है और सामने वाली वेनेसडे बोलती है कि चाबी तुम ही हो। अब ये सामने वाली वेनेसडे कौन थी जो वेनेसडे जैसी दिखती थी एंड चाबी तुम ही हो, इसका क्या मतलब है, ये सब हम और आप मिलकर आगे जानेंगे। आप सब वीडियो से बने रहिए। वेनेसडे अपने विजन से बाहर आती है तो वो देखती है कि बियंका अपना फ्लैग लेकर वहां से जा रही है। फिर वेनेसडे जल्दी से अपने बोट पर जाती है। टीम जोकर की बोट बीच में ही डूब जाती है। अब सिर्फ 2 ही टीम बची है, टीम ब्लैक कैट्स एंड टीम गोल्ड बग्स। फिर वेनेसडे एक और लीवर खींचती है तो उसके बोट के साइड से नुकीले भाले बाहर आते हैं और वो बियंका की बोट को तोड़ने जाती। तभी नीचे से मरमेड आता है और ब्लैक कैट की बोट को दूसरी तरफ पोल के साइड धक्का देता है और तभी थिंग पानी में जाता है और उस मरमेड के फेस पर पंच कर देता है। देन वो मरमेड वही पानी में बेहोश हो जाता है। फिर ब्लैक कैट्स वापस बियंका की बोट की तरफ जाते हैं एंड तोड़ देते हैं। फिर ब्लैक कैट्स जीत जाते हैं। फिर हम प्रिंसिपल विम्स को देखते हैं जो इनित को ट्रॉफी देती है फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। वेनेसडे वहां से चली जाती है एंड वो एक स्टैच्यू के नीचे बैठती है तो उसे वह सिंबल दिखाई देता है जो नाइटशेड ग्रुप वाली बुक पे था, जो वेनेसडे को मैरिलिन ने बताया था। यहाँ से सीन वेनेसडे को उसके रूम में दिखाते हुए जो अपनी एक नॉवल पर काम कर रही थी। देन वेनेसडे वापस उसी स्टैच्यू के पास जाती है जहाँ उसने नाइट शेड्स का सिंबल देखा था। फिर वेनेसडे उस स्टैच्यू की बुक देखती है तो उसे कुछ क्लूज मिलता है। वो सभी क्वेश्चन के आंसर नोट करती है एंड फिर वो सभी आंसर के फर्स्ट लेटर्स को सर्कल करती है और उसे एक नया वर्ड मिलता है। वो स्नैप ट्वाइस करती है तो उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है। वेनेसडे उसके अंदर जाती है तो उसे वहाँ सीक्रेट लाइब्रेरी सीक्रेट सोसाइटी मिलती है। वेनेसडे लाइब्रेरी में जाती है तो उसे वहाँ वही बुक मिलती है जो रोवन ने निकाली थी और जिसका पेज फाड़ा था। वेनेसडे उस बुक को लेकर वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी वेनेसडे पे कोई ब्लैक कपड़ा डालकर उसे किडनैप कर देता है। सो ये एपिसोड 2 यही खत्म हो जाता है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मन में काफी सवाल है, जैसे कि विजन्स में दूसरी वेनेसडे कौन थी, किसने वेनेसडे को किडनैप किया वगैरह। इन सब सवालों का जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। दोस्तों इसके वीडियोस को मिस ना करिएगा, आप लोगों को काफी ट्विस्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम 50 सब्सक्राइबर के बहुत पास है, सो प्लीज जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो तो 50 से ज्यादा ही करवाइएगा। एंड मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।